कह रहे हैं कि जैसा सेबी ने किया कि भैया आदमी नहीं मिल रहा है, जैसा सहारा ने किया कि सब हमने दे दिया और कन्वर्जन करा लिया, सरकार भी ये कहेगी कि हमने तो कहा कि भैया सब अपना अपना डिमांड भेजिए, ये डिमांड आया, हमने जिनको देना था हमने दे दिया। 10,000 रुपए जिनको देने थे उनको 200 करोड़ 250 करोड़ के हिसाब से भी डिमांड आया, उसको दे दिया। अब ये 1 से 5 लाख रुपए की बात आ गई तो उसमें भी कुछ नहीं लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे उनको दिया, जो नहीं आया नहीं आया। इस प्रकार से ऑन रिकॉर्ड ये कह देंगे कि साहब हमने सबको पैसा दे दिया। जी जी सर, पैसा दिया कहाँ, प्रमाण कहाँ देने का हमारे पास? देखिए, जो मैं आपको एक चेक आशुतोष जी, सरकार देख रहे हैं ना, आशुतोष जी आप तो चेक जो देख रहे हैं ना आशुतोष जी, ये हमने 86 में कंप्लेंट किया था, उसमें 4.5 लाख का पेमेंट उन्होंने दे दिया। ये चेक आज दिन तक पास नहीं हुआ है और बाकी 16 खाते हैं उसमें उन्होंने डिफिशियंसी का मैसेज दे दिया। तो क्या ये जमा करता पाकिस्तानी है? आज उस समय हिंदुस्तानी थे जब आपने 4.5 लाख का चेक दिया और ये चेक बाउंस हो गया बैंक से, क्या आप तो पाकिस्तानी हो गए? सतीश जी सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा है पूरी तरह से सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा है। जमाकर्ता का पैसा लेकर के इन लोगों ने वारे नारे कर दिए। बोलिए अभय जी, बोलिए। सतीश जो चेक दिखा रहे हैं, सतीश जो चेक है वो तक चेक जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई रुख नहीं किया था, सहारा की तरफ कोई बड़े आंदोलन नहीं हो रहे थे, सहारा के विरुद्ध कोई बड़ा एक्शन नहीं किए जा रहे थे, लोग अपना कार्रवाई कर रहे थे। और उस कार्रवाई के दौर पे जब कार्रवाई का डंडा चल रहा था तब वो चेक उन्होंने निर्गत किया था। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ इनके ऊपर पनिशमेंट दी गई थी तब वो चेक निर्गत किए गए थे। और उस समय सहारा के ऊपर दबाव बन रहा था कि कोई गिरफ्तार हो सकता है, कोई जेल जा सकता है। अब इनको 5 लाख रुपए का संबंधित चेक दिया गया था, ये पैसे पा जाए। उस बीच इनकी एनआईआं बंद कराई गई। अब ये चर्चा हुई कि लोगों का बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है और लोग आंदोलन के दौरान खड़े हो रहे हैं। लोगों व्यक्ति को या समूह तभी मिल सकता है जब वो बड़े पैमाने पर खड़ा हो, और नहीं तो व्यक्ति को उस में तो सतीश चतुर्वेदी जी जैसे कई लोगों का मुंह बंद करने के लिए हो जाएंगे, लेकिन समूह के लोगों का उसका लाभ नहीं मिलने वाला था। और जब इनके ऊपर तमाम कानूनी डंडे बने हुए और लोगों का आंदोलन बड़ा स्वरूप देने लगे और बड़े पैमाने पे एफआईआर होने लगी, तो ऐसे में उनकी एनआईआं बंद होना शुरू हो गई और एनआईआं बंद हो गई। और जब यह मामला हाई कोर्ट में भी सहारा ने अपना हाथ खींच लिया हाई कोर्ट जाकर के, और इस मामले से पीछे हो गए। अब किसने पीछे किया? कोर्ट ने पीछे कराया, सरकार ने दबाव, आंदोलन का असर क्या हुआ ये तो भविष्य के अर्थ में था, भूत काल का है। ये बात है, सहारा के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां होना शुरू हो गई थी, आंदोलन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन 5,000 करोड़ रुपए मांगने सरकार पहुंच गई, तो 5,000 करोड़ मांगने थी तो 5 करोड़ रुपए के 10 लोगों को एजेंडा सेट किया गया था। तो उसमें 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए कागजात मंगाने की जिम्मेदारी ये जवाबदेही क्यों लिया कि सरकार इस मामले पर आना चाहती है? कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। पाठक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हमने यानी विवेक अग्रवाल जी आईएएस हुआ करते थे, हम लोग दावे पेश करते थे ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजते थे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो 6 महीने के अंदर भुगतान कर देते थे। उस समय कोई कमी नहीं दर्शाई जाती थी। जो मैं अभी आपको चेक दिखा रहा हूं उनका पेमेंट 25 से 30 लाख है और उसी कंप्लेंट में उन्होंने 5 लाख का चेक उनको जारी कर दिया। दूसरी बात, चेक जो जारी किया वो चेक बाउंस हो गया। आज उस चेक को लेकर के हम घूम रहे हैं और सहारा के प्रबंधन से बात कर रहे हैं, तो सहारा का प्रबंधन का कहना है कि चेक आप हमारे पास भेज दें, हम दोबारा बना के दे देंगे। अगर हम दें तो चेक आखिरकार किसको दें? हमको वो चेक वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी अब कोई जवाबदेही नहीं है।
और मैंने कहा जब प्राइम सिटी के आपने ड्राफ्ट बना करके दिया ग्वालियर को 50 लाख मार्च में, 50 लाख अप्रैल में, तो उस समय सीआरसी क्या आंखें बंद किए हुआ था क्या? और आज सीआरसी कह रहा है और आप उस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि हम 1 लाख से 5 लाख तक देंगे। तो सीआरसी का हाथ किसने पकड़ा? अगर आप देना चाहते हो वास्तविक तरीके से तो आपके पास सारे प्रपत्र हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा ना। 1 दिन या 24 घंटे तब लगेंगे, सारे हिंदुस्तान के पेपर पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप करना नहीं चाह रहे, लेटर को दिखा करके भ्रमित करना चाह रहे हो, जिससे लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। जनता और जो सहारा के चाटुकार हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। आप निश्चित रहे पेमेंट मिलेगा। आखिरकार पेमेंट मिलेगा तो कब मिलेगा? लोगों की जान चली जाएगी तब मिलेगा। आज कई घरों में बेटियों की शादी होना है, शादी नहीं हो पा रही। कई बच्चों की पढ़ाई रुकी है, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही। कई लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में मौत के घाट जूझ रहे हैं, पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। वो क्या करें? क्या भारत सरकार को, क्या सीआरसी को नहीं दिख रहा? अगर वास्तविक सीआरसी करना चाह रही है और इस लेटर पर अमल करना चाह रही है तो मैं यही चाहूंगा कि 24 घंटे तब लगे, 5 लाख तक का वो पेमेंट कर दे। अन्यथा वो जुमला है। भारत सरकार, सारे मंत्री और सहारा के जितने भी डायरेक्टर हैं, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सारे के सारे लोग मिले हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, पैसा नहीं देना चाह रहे। तो ये मैं नहीं होने दूंगा। लड़ाई अंतिम छोर तक जाएगी। एक एक जमाकर्ता का भुगतान दिलाने के लिए रोड पर भी जनता उतरेगी और सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही रही है। हाँ, बस मैं आज यही आज थोड़ी सी हाँ, बोलिए बोलिए। आज मैं संक्षेप में ये जी बोलिए। क्यूआईब चैनल के मंच पे आज एक चैलेंज केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को कर रहा हूं। केंद्रीय रजिस्ट्रार का 5 लाख एफिशिएंसी को रिसबमिटेड करने वाले जो दावे हैं, उस दावे पे कायम रहते हुए वो सबसे पहले जो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से सतीश चतुर्वेदी जी के पास चेक है जो आज निर्गत किया गया था, उस को तत्काल कैश करते हुए इनके दर्ज कराने का प्राविधान लागू करके और इमीडिएटली इनके खाते में पैसा डलवा दिया। हम मानते हैं कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी जो करने जा रही है रीसबमिटेड, उसका पहला सार्थक कदम होगा। पहला सार्थक कदम, क्योंकि एक चेक इनके पास पड़ा हुआ है और वो चेक लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं और वो 5 लाख तक रिसबमिटेशन की बात कर रही है। तो वो चेक ही पहले, चलिए ग्वालियर जिले के 2 चेक हैं, 2 चेक ही सही। इन 2 चेकों का पहले दो चेकों का पहले क्लियरेंसर करा दे, क्योंकि इसमें सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है। इनको चेक निर्गत किया गया है और ये चेक निर्गत किया गया है तो इसी चेक से इनकी शुरुआत करा दे। हम लोग भी मान जाएंगे कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और भारत सरकार इस पैसे को देने के लिए तैयारी बना रही। इतना तो तय है कि जिस दिन से हम लोगों ने पीआईएल की तैयारी करना शुरू किया और क्यूआईब नेटवर्क चैनल पे आकर के इसकी बड़ी घोषणा की, सरकार भी सत्ते में आ गई, सरकार भी हलचल में आई और सहारा प्रबंधन तंत्र भी हलचल में आ गई है। ये तय है। लेकिन यह भी तय है जितना ध्रुव अकाट सत्य है सूर्य का निकलना, उतना ध्रुव अकाट सत्य है कि हम किसी भी कीमत पे पीआईएल दाखिल करेंगे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।